दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि घर में ही रिश्ते टूट जाते हैं, घर में ही रिश्तों की दीवारें टूट जाती हैं, रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से एक ऐसी बात बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद वाकई आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों एक राम अवतार नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 48 साल के आसपास होती है। वो अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। ये एक मिडिल क्लास आदमी होता है, एक किसान होता है, लेकिन इसका इकलौता बेटा जो होता है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ था, शराबी था, जुआरी था और अपने पिता की बातें भी नहीं मानता था। इसके पिता ने इसको सुधारने के लिए एक अनामिका नाम की लड़की से इसकी शादी कर दी थी। लेकिन शादी के बाद भी जो दीपक होता है राम अवतार का बेटा, वो नहीं सुधरता है, उसके अंदर नहीं सुधार आता है और शादी के बाद भी वो हफ्तों हफ्तों एक एक महीना घर से बाहर रहा करता था। दोस्तों अनामिका जो होती है दीपक की पत्नी, वो अपने पति को समझा रही थी लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। इसीलिए जब वो अपनी पत्नी को समय नहीं देता था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होने लगता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। जो राम अवतार और उसकी पत्नी शांति देवी होती है, वो अपनी बहू को साथ में खेतों में काम करने के लिए लेके जाने लगते हैं ताकि उसका जो मन है वो लगा रहे। लेकिन दोस्तों जो राम अवतार होता है और अनामिका जो होती है, खेतों में जब काम करते थे तो एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते थे और यही हंसी मजाक दोस्तों इनको एक दूसरे के करीब लेके आ जाती है। उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि खेतों में ही इन दोनों के बीच में जो रिश्तों की दीवार होती है वो टूट जाती है, रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है। जब इसके बारे में गांव के लोगों को पता लगता है तो गांव के लोग पंचायत करते हैं, लेकिन उस पंचायत में दीपक पहुंच जाता है और पूरी सच्चाई पूरे गांव वालों को बता देता है कि ऐसे ऐसे मामला है। उसके बाद दीपक अपनी पत्नी अनामिका को तलाक दे देता है और अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ के शहर चला जाता है और उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा और अपनी ज़िंदगी शहर में ही काट लूँगा। तो जो अनामिका होती है दोस्तों वो भी अपने माता पिता के साथ अपने घर पर चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक हंसता खेलता परिवार टूट जाता है। बाकी दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी को सुधरने के लिए उसको एक मौका देना चाहिए। तो जो दीपक था दोस्तों उसके पिता ने इसको सुधरने का मौका दिया लेकिन वो नहीं सुधरा और जिस वजह से पूरे पूरे परिवार में जो है वो तोड़ आ चुका, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं दोस्तों हमारे समाज में आज के समय में फैल रही है। तो मुझे सिर्फ आप लोगों को यही समझाना था कि इस तरह की घटनाओं से आप लोग हमेशा बचो और इस तरह के लोगों से भी, इस तरह के लोगों की मानसिकता से आप लोगों को बचना चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।